नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दीपिका कुमारी के बारे में। दीपिका कुमारी ने विश्व कप तीरंदाजी में 3 स्वर्ण जीत के हैट्रिक लगाई है और इसके साथ ये विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। जो रैंकिंग होती है उसमें ये पहले स्थान पे आ गई हैं। जो दीपिका कुमारी हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। दीपिका कुमारी का जन्म हुआ था 13 जून 1994 को रांची में, झारखंड में, और इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है 2012 में और पद्मश्री मिला है 2016 में। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में भी भाग लिया था। इन्होंने कॉमनवेल्थ जो 2010 का हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था और उस समय भी इन्होंने काफ़ी सारे पदक जीते थे छोटी प्रतियोगिताओं में। वर्तमान में दीपिका के प्रदर्शन से इसलिए भी उम्मीदें ज़्यादा लगाई जा रही हैं क्योंकि करंटली जुलाई में जापान में ओलंपिक खेल होने वाले हैं। अगर दीपिका का फॉर्म बरकरार रहता है तो भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की जो उम्मीद है वो ज़्यादा रहेगी और इनसे ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। तो इस तरह से दीपिका कुमारी भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिला सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पीटी उषा के बारे में। तो पीटी उषा हैं, जो उनका जन्म हुआ था 27 जून 1964 को। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है और पीटी उषा ने भारत की तरफ से मॉस्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। ओलंपिक में कोई पदक तो नहीं जीत पाई पीटी उषा, लेकिन इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिभाग करने वाली एकमात्र महिला एथलीट हैं। तो इन्होंने एशियाई खेलों में बहुत अच्छे प्रदर्शन किए थे। 1982 जो नई दिल्ली में हुआ था उसमें 2 रजत पदक जीते थे और 1986 जो सियोल में हुए थे उसमें 4 स्वर्ण जीते थे। 1986 में इन्होंने 1 रजत जीता। 1990 बीजिंग में इन्होंने 3 रजत पदक जीते और 1994 के हिरोशिमा जो एशियाई खेल थे उनमें इन्होंने 1 रजत पदक जीता। जो पीटी उषा हैं वो वर्तमान में कोच की भूमिका में हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में 101 पदक जीते थे और ये दक्षिण रेलवे की एक बड़ी अधिकारी हैं। इनको 1983 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 1985 में इनको पद्मश्री दिया गया। तो ये भारत की एक महान धावक हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं राहुल मेहता के बारे में। तो ये उत्तराखंड के एक माउंटेनियर हैं जिन्होंने गुप्तखाल ट्रैक करके इतिहास रचा है। तो दोस्तों, जो राहुल मेहता हैं ये उत्तराखंड के पांडुकेश्वर के निवासी हैं जो बद्रीनाथ के पास में पड़ता है और इन्होंने जो गुप्तखाल ट्रैक कंप्लीट किया है इसको सबसे पहले 1933 में एक ब्रिटिश दल ने कंप्लीट किया था। उसके बाद 77 साल बाद दिल्ली के एक दल ने 2010 में इसको पार किया था और 2019 में बेंगलुरु के एक दल ने इसको पास किया था। और इनका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने 2020 में बिना गाइड की मदद के इसको सफलतापूर्वक पार किया। और जो ये ट्रैक है इसका जो बेस कैंप है वो 5700 मीटर की ऊंचाई पे है और जहाँ का अक्टूबर के महीने तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड के एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है और इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से इनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है जो इस फोटो में दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो आपके लिए आगे लाते रहेंगे। देखते रहिए सी ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद।